हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम पटवार भर्ती परीक्षा 2021 का जो तृतीय चरण का एग्ज़ाम था उसमें जो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं उनका लाइव डिस्कशन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही है कंप्यूटर के लिए। जूनियर अकाउंटेंट में 25 क्वेश्चन आएंगे और संगणक भर्ती परीक्षा में भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है। आप सभी इस सीरीज़ को अच्छे से एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं वो 23 से शुरू हैं और 23 से लेकर 37 तक। तो चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको और देखिए, पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। ऑप्शन है विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर, ब्राउज़र और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर होता है उनमें से जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो मालवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं, मालवेयर को ही पूर्ण रूप में मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सहायता करने में सहायता नहीं करता। तो इनमें से कौन सा है जो सहायता नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। जो ब्राउज़र होते हैं वो जो मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उससे सुरक्षा करने में सहायता नहीं करते हैं। बाकी विंडोज़ फायरवॉल और विंडोज़ डिफेंडर और एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सभी मालवेयर सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम कहाँ पर स्थित होती है? ऑप्शन है ए मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव और इनमें से कोई नहीं। तो जो रैम होती है, रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है क्योंकि यह जैसे ही लाइट जाती है तो इसका कंटेंट ख़त्म हो जाता है, इसकी मेमोरी गायब हो जाती है। और रैम मदरबोर्ड पर स्थित होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। कहाँ पे स्थित होती है? मदरबोर्ड के ऊपर। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म है और यह एक वोलेटाइल मेमोरी है जो कि जैसे ही बिजली का प्रवाह बंद होगा इसका कंटेंट ख़त्म हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। तो जो यूजर द्वारा जो डाटा या प्रोग्राम होते हैं उनको स्टोर करने के लिए डायरेक्ट रूप से क्या प्रयोग होता है? फोल्डर, फाइल, रिसाइकल बिन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, फाइल। फाइलों को एक जगह रखने के लिए फोल्डर बनाए जाते हैं। फाइलों को एक जगह रखने के लिए फोल्डर बनाए जाते हैं। जो फाइलें होती हैं उनको इकट्ठा करके फोल्डर में रखा जाता है। फाइल क्या होती है? जैसे कि पिक्चर है, ऑडियो है, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स आदि ये होते हैं, ये सभी फाइल होती हैं। और इनको जो फाइलों को रखने का जगह होती है वो फोल्डर में रखी जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, फाइल। और रिसाइकल बिन की बात करें तो रिसाइकल बिन क्या होता है? जैसे ही हम कंप्यूटर में से कोई भी फाइल या किसी कंटेंट को डिलीट करते हैं तो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वो रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है। वहाँ से फिर रिसाइकल बिन से हम इसको अगर डिलीट करेंगे तो फिर परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो रिसाइकल बिन इस चीज़ के काम आता है कि परमानेंट डिलीट नहीं होती है फाइल कोई भी हो। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 200, 400, 500, इनमें से कोई भी नहीं। तो MS वर्ड में जो जूम प्रतिशत होता है मिनिमम तो होता है 10% और मैक्सिमम होता है 500%। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, अधिकतम जूम प्रतिशत MS वर्ड में 500 होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से वर्ड प्रोसेस का उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं वर्ड परफेक्ट दोनों। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट के उदाहरण क्या हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड परफेक्ट दोनों ही वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। अन्य की बात करें तो अन्य वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो क्या क्या होते हैं? जो गूगल डॉक्स होता है, गूगल डॉक्स, ये भी वर्ड प्रोसेसर होता है। एप्पल का पेजेज होता है, एप्पल का पेजेज।
ये भी वर्ड प्रोसेस के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 है उसमें जो एकल फाइल होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है वर्कबुक, वर्कशीट, शीट और नोटबुक। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्कबुक। तो एकल फाइल होती है उसको हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। वर्कबुक में एक फाइल या पूरी बुक या एक से अधिक वर्कशीट होती हैं उसको हम वर्कबुक कहते हैं। और वर्कशीट क्या होती है? तो सिंगल पेज होता है उसको हम वर्कशीट कहते हैं। और यानी कि हम ये कह सकते हैं वर्कशीट से बन मिलकर ही वर्कबुक बनती है। तो ऑप्शन राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा वर्कबुक। और वर्कशीट सिंगल पेज को कहा जाता है, सिंगल पेज को वर्कशीट और वर्कशीट से मिलकर के वर्कबुक बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? यानी कि जब किसी कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहली बार लोड होता है, चालू होता है? तो ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सिस्टम यूटिलिटीज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करने पर चालू होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिनक्स, यूनिक्स और एप्पल का ओएस ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है डीवीडी रोम, मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और इनमें से कोई भी नहीं। तो ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है इनमें से है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, डीवीडी रोम। ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी कार्ड और यूएसबी फ्लैश ड्राइव के अलावा एसडी कार्ड्स, माइक्रो एसडी कार्ड और जो हमारे मोबाइल की सिम होती हैं ये सभी ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं सिस्टम डिवाइसेज, इनपुट डिवाइसेज, पेरिफेरल डिवाइसेज, इनमें से कोई भी नहीं। वे डिवाइस जो कंप्यूटर से बाहरी रूप से जुड़े हुए होते हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, इनको हम पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड, माउस पैड और टच पैड। तो इनमें से इनपुट डिवाइस का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इसमें आएगा राइट आंसर ऑप्शन माउस पैड। माउस पैड क्या होता है? माउस को रखने का एक पैड होता है, जगह होती है, जिसको हम माउस पैड के नाम से जानते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। टच पैड इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कीबोर्ड, माउस ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। और ऑप्टिकल जो स्कैनर होता है ये भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन 33 देखते हैं। एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है डिबगिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग और कंपाइलिंग। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम जो त्रुटियां होती हैं उनका पता कैसे लगाया जाता है और उनको कैसे सुधार किया जाता है, वह प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट वास्तव में किलोबाइट के बराबर है? ऑप्शन है 1000, 1084 और 1024। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, 1024 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। फ्रेंड्स, मेमोरी से संबंधित कि माप से संबंधित बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं, तो मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ आपको, ये याद रखने। जो 4 बिट्स होते हैं, 4 बिट्स, उसमें 1 निब्बल बनता है। 8 बिट्स जो होते हैं उनमें 1 बाइट बनता है। 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट बनता है, यानी 1 KB। और 1024 KB में 1 MB यानी 1 मेगाबाइट बनता है। और 1024 MB यानी मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट बनता है, यानी GB। और 1024 GB यानी गीगाबाइट में 1 TB यानी 1 टेराबाइट बनता है। तो ये मेमोरी से संबंधित माप है, वो आपको याद रखनी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? ऑप्शन है स्लाइड डिजाइन, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो और स्लाइड मास्टर। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्लाइड सॉर्टर जो होता है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड। तो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस का एक उदाहरण है माउस को कहते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस का उदाहरण है माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ होता है। तो यहाँ पे डीटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग, डिजिटल टाइप प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट टॉप पब्लिशिंग। तो डीटीपी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन थे जो हमने डिटेल से इनको एनालाइज किया है। आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।